नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और देखिए, अंता का संग्राम थम गया है, नतीजे आ गए हैं। प्रमोद जैन भाया अब अंता के विधायक होंगे। नरेश मीणा जो कि निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। पिछले 2 चुनाव में वो दो नंबर पर रहते, इस बार वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। बीजेपी के मोलपाल सुमन दूसरे नंबर पर हैं। अब यहाँ से चर्चा ये है कि नरेश मीणा का भविष्य क्या होगा, राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अब चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, 28 में कुछ अलग प्लान करेंगे, या फिर वो राजनीति छोड़ के जैसा उन्होंने कहा था वो अपने संगठन में जो काम है और लोगों को लड़ाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने एक चर्चा के दौरान ये बात कही थी कि ये मेरी चुनाव लड़ने की किताब का आखिरी पन्ना है। अब अंता की जनता तय करेगी कि आगे मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। अगर वो जिता के भेजेगी तो ठीक है, नहीं जिता के भेजेगी तो देखेंगे क्या करना है। तो अब उनके सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देखिए, नरेश मीणा छात्र संघ चुनाव राजनीति से निकले हुए हैं। उसके बाद वो कांग्रेस के साथ जुड़े। खैर उनकी जो चाहने वाले सिर्फ कांग्रेस में कहें सचिन पायलट के समर्थक थे इसलिए वो कांग्रेस जुड़े, ऐसा नहीं है। वो किरोड़ी लाल मीणा के भी कट्टर समर्थक रहे हैं। उनके साथ भी वो काफ़ी उनका मेल मिलाप देखने को मिला था। लेकिन सचिन पायलट के प्रति उनकी दीवानगी एक अलग तरह की देखी गई और हमेशा वो सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं। यहाँ तक कि अभी बीते दिनों जब अंता चुनाव में प्रचार का दौर चल रहा था, तब एक टकराव हो गया गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश मीणा के बीच। उस वक्त जब दोनों एक सड़क पर मिल गए आमने सामने, तो वहाँ पे टकराव देखने को मिला। लेकिन जब अगले ही दिन सचिन पायलट की महासभा होनी थी, तब उनके पास नरेश मीणा को किसी ने फ़ोन किया कि भाई पायलट जी इस रास्ते से निकल रहे हैं, जिस रास्ते से आपकी सभा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई उनका रास्ता नहीं रोकेगा। अगर वो मेरे सामने पड़ गए तो मैं जाके उनके पैर छूलूंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आशीर्वाद दूंगा। तो पार्टी से अलग हटकर भी वो सचिन पायलट के प्रति उनका क्रेज लगातार दिखता है। तो सवाल है, इतना सब कुछ क्रेज दिखने के बाद भी सचिन पायलट अपने करीबी को टिकट क्या दिलवा नहीं पा रहे हैं, और क्यों कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट नहीं देना चाहती। तो इसका एक समीकरण समझना होगा, इसकी एक वजह समझनी होगी। नरेश मीणा जाने जाते हैं अपने एग्रेशन के लिए। हमारे सहयोगी ने जब उनसे इंटरव्यू किया था, उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने स्वीकार किया था, सार से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ भाई ठीक है, मेरे अंदर गुस्सा है और गुस्सा मेरा गलत है। जब उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था तो उन्होंने इसकी गलती मानी कि हाँ। लेकिन उसके बाद भी अभी जब वो धरने पर बैठे शहीद स्मारक पर, तब उनका गुस्सा देखने को मिला। अभी चुनाव प्रचार के दौरान भी उनका गुस्सा देखने को मिला। तो नरेश मीणा के अंदर जो एकाग्रता की कमी कहें अगर, कि वो चीज़ों को जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं, वो एक कमी शायद लगती है। और इसी वजह से छबड़ा हो या देवली उनियारा हो, या फिर देवली उनियारा से पहले देखिए, छबड़ा के बाद नरेश मीणा ने जब दौसा लोकसभा के चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, तब उन्होंने दौसा के लिए लोकसभा का पर्चा भी भर दिया था। और जब पर्चा भरा तो और प्रचार में भी जुट गए, और तब कहा जाता है कि भाई सचिन पायलट ने उन्हें फ़ोन किया कि भाई ठीक है, आप चुनाव मत लड़ो और आगे हम देखेंगे कि आपके लिए क्या हो सकता है। और जिस तरीके से वही हुआ कि भाई ठीक है, इन्होंने नामांकन वापस ले लिया। मुरारी लाल मीणा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो जीत गए। और उसके बाद जब उपचुनाव की बारी आई तो फिर नरेश मीणा खुद ही से टिकट मांगने लगे कि भाई या तो दौसा या तो फिर देवली उनियारा, दो में से किसी एक जगह पर मुझे टिकट दिया जाए। अब क्यों कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, क्या वजह रही? क्योंकि ये दोनों ही सीटें ऐसी थी जो पायलट के गढ़ की सीटें थी। इवन की भाई वहाँ पे कहा जाता है कि भाई सचिन पायलट ही जो चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा, वही होगा। तो ऐसे में टिकट क्यों नहीं मिला, ये सवाल है। खैर, सचिन पायलट की भी एक सलाह हमेशा नरेश मीणा को रहती है कि भाई नरेश मीणा को क्या, वो हमेशा अक्सर कहते हैं युवाओं को कि राजनीति अगर करनी है तो सर पर बर्फ की पोटली रखो और मुंह में जबान पे शक्कर रखो। और नरेश मीणा के साथ ये दोनों ही फैक्टर काम नहीं कर पाते हैं। वो अक्सर हाइपर हो जाते हैं, वो गुस्सा उनका निकल जाता है, वो हाथ उठा देते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। और अब देखिए, लगातार 3 चुनाव हारने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि नरेश मीणा को शायद अब थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, कूल डाउन होना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहिए। और राजस्थान में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है 17-75 सालों में
शुरुआत के 20 सालों में देखने को मिला था, जब किसी थर्ड फ्रंट ने थोड़ा सा बड़ा मोर्चा तैयार किया हो। अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो ऐसे में नरेश मीणा अगर तीसरे फ्रंट की तरफ 28 की तैयारी करेंगे तो शायद नुकसान देगा। उससे बेहतर होगा कि वो अपने आप को रिवाइव करें, कांग्रेस या बीजेपी किसी या किसी मतलब कई सारी और पार्टियां भी हैं, उनके साथ जाने का प्रयास करें तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। 28 में शायद वो खुद को विधानसभा में देख पाएँ, सदन में देख पाएँ, और जनता की जिन मांगों को लेकर वो सड़क पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, शायद वो सदन में भी उस तरीके से अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो अब ये चुनाव के बाद क्या नरेश मीणा वो चीज़ें सीख लेंगे इस चुनाव की हार के बाद, क्योंकि लगातार 3 हार के बाद बहुत लोगों के करियर ग्राफ डूब जाते हैं। लेकिन अब नरेश मीणा के पास मौका है, अभी भी मौका है कि वो काम करें और शायद उन्हें एक बार फिर से मौका 2028 में कोई पार्टी दे दे तो बेहतर रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।